लॉ मेकर जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हनीफ भाई साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हजूर, लॉन्ग टाइम नो सी, तो चलें, मुलाकात तो हुई आपसे। हजूर, एक छोटा सा सवाल मैं आगाज़ करता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे भट्टी साहब भी। ये अभी इलेक्शन का मैदान तो सज रहा है, लेकिन वो एक पुरानी गर्दान जो हम सुनते आए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, अब नया लफ्ज़ आ गया है। अब सवाल ये है कि फिर अगर इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो कोई कहेगा 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डब्बे खोलो, उसी लड़ाई में घूम कर वो वापस हम आ रहे हैं। क्या नजर आता है आपको? अब तो आपकी साबका हरीफ भी यही कह रही है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास। जनाब हनीफ अब्बासी साहब। काई साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड मेरी आवाज आ रही है आपको काई साहब? जी लाउड एंड क्लियर। बस मैं पहले तो आप पहले सुन लेना जी। पहले आपको बहुत सलाम मोहब्बत और आरफ हमीद भट्टी साहब को ख़ास तौर पे ये मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पास आए चल के, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और आज इनको ये खुशी होगी कि अगर ये मेरे पास गए थे तो इनको आज सर फ़ख्र से बुलंद भी होगा और शर्मिंदगी नहीं होगी कि जिस शख्स को ये जेल मिलने गए थे, आज अल्लाह ताला ने उस पर अपना रहम और करम फरमा के उसको इनोसेंट साबित कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। भट्टी साहब का मुझे वो वक्त याद है, तो मैं स्पेशली उनका और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, दोनों का। तो अब मैं आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देता हूँ कि आपने कहा कि फिर यही होगा। कौन सा इलेक्शन है जिस इलेक्शन में ये नहीं होता? मैं काजी साहब आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर, जैसा मैं इलेक्शन जीतता था ना जी, कभी भी जब भी इलेक्शन जीता हूँ तो मुझे पता होता था ये मेरा मुखालिफ वोटर है, लेकिन जब वो मुझे मिलने आता था तो मैं ये नहीं कहता था कि भाई बाहर चला जा, तुम्हें वोट नहीं देता। हम उसको गले से लगाते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर इसी बहस के अंदर हम रहे और कानून और आइन को हमने पामाल करते हुए आगे चलना है और इलेक्शन के बगैर चलना है, तो शायद दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी ने पकड़ के जाके तो वज़ीर आज़म बना देना है, किसी ने पकड़ के जाके तो वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा देना है। ये वोट डब्बों से हमारे हक में निकलेंगे, गिने जाएंगे, उसके बाद हम वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये जब हम कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो हर बंदा क्वेश्चन करता है कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप क्यों कहते हैं? तो भाईजान, जो भी टीम मैदान में निकलती है, क्या वो हारने के लिए निकलती है? क्या वो कहती है कि हम हार जाएंगे? ये तो नहीं होता। फिर पल्स भी होती है लोगों की, फिर हालात भी होते हैं। इस वक्त जो मारूजी हालात हैं, या मियां नवाज शरीफ के आने के बाद और 21 अक्टूबर का जलसा जो मैंने अपनी आंखों से मोटरवे से रावलपिंडी से चलते हुए देखा है, रिंग रोड, मुल्तान रोड, अपना कालाशाह काकू और फिरोजपुर रोड, ये सारा जैम पैक हमने देखा है। लोग तो पहुंच ही नहीं सके, कई हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंच भी, बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ नहीं पहुंच सके। कहने से मुराद ये है कि अब इलेक्शन होने दें। इलेक्शन के अंदर, किसी इलेक्शन में भी, मैं कहता हूँ कि बाहर से आके कोई दुनिया का दूसरा मुल्क भी पाकिस्तान का इलेक्शन करवा देगा ना, बड़ा गैर जानबदार भी आके, तो हारने वाला कहेगा कि मैं अपनी हार को तस्लीम नहीं करता। तो इसलिए कोई लाडले वाली बात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ रहे हैं इलेक्शन अपना इसके इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका नाम है, उनके बारे में मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कहा जी, बसों के पीछे लिखा होता है काजी साहब, मेहनत कर हसद ना कर। आप भी मेहनत करें, आपके साथ हम मुकाबला करेंगे। आप जीत गए, हम आपके गले में हाथ डालेंगे। अगर हम जीत गए तो इसको कबूल करें। अब मुल्क बार बार इन तमाशों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप कहें जी अब मैं धरना देने जा रहा हूँ जी, मैं पहले मुझे पता चल गया मैं हार गया हूँ, तो इस तरह तो लोग आपको वोट ही नहीं देंगे। आप इस तरह कैंपेन करें कि हम जीत रहे हैं, सिंध पूरा जीत रहे हैं, जनूबी पंजाब जीत रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैंपेन कैसे करनी है। फ्रंटियर जीत रहे हैं। इसी तरह हम तो कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि बलूचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। कैलकुलेशन आपके सामने है। बड़े जितने लोग वहाँ से इलेक्टेबल हैं या इलेक्शन जीतते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से केपी के अंदर हम अलाइंस बनाकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सिंध में हो सकता है हम हुकूमत बना लें, हो सकता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लें। मरकज़ के अंदर हम पंजाब के बलबूते पे, बलूचिस्तान के बलबूते पे, हज़ारा के बलबूते पे, केपी की चंद सीटों के बलबूते पे हम ये कह रहे हैं। इवन सिंध से हमारा जिनके साथ अलाइंस हुआ है, एमकेएम के साथ या जीडीए के साथ या जिसको और किसी पीर पगाड़ा ग्रुप के साथ, कन्वेंशन मुस्लिम लीग के साथ, तो सीटें निकलेंगी। हाँ,
सीटें कैसे निकलेंगी काजी साहब? सीटें आपकी हर वो सियासी पार्टी जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर उसकी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, वो जाएंगे अपने लोगों के पास, वोटर को निकालेंगे, पोलिंग स्टेशन पर लाएंगे, डब्बों से वोट निकलेंगे तो हम जीत जाएंगे। अगर हम हमारे डब्बे से वोट ना निकले, आपके डब्बे से वोट निकले तो आप जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंबी चौड़ी हनीफ भाई साहब, एक तो आपने बहुत बुरा वक्त गुजारा और अल्लाह ताला ने सरखुरू किया। मुझे याद है हमारी भतीजी उधर जॉब करती थी, उसे भी अस्पताल से चेंज कर दिया गया। जज़ाकल्लाह। आज मैं बट साहब आपके पास में क्या अब हनीफ अब्बासी साहब चाहेंगे कि अब सियासत में नफरत को खत्म करके खिदमत की जाए, अवाम पे एतमाद किया जाए? ये रविश खत्म होनी चाहिए कि नहीं? हनीफ अब्बासी साहब ने, मैं जानता हूं, एक नजायज केस में ना हक सजा काटी, इवन के उनकी साहबजादी जो हमारी भी भतीजी है। ये जाती इंतकाम कब निकलेगा सियासत से? मैं भट्टी साहब बिला खौफ व खतर आपकी बात से इत्फाक करते हुए, पहले मैंने अपने इंट्रो में क्या कहा कि जब हम इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो हमें नहीं पता था इस गली से कितने वोट्स आन देता है कि नहीं देता। तो अगर जब हम जीत जाते हैं तो जब हमारे घर में वो आता है हम गले से लगाते हैं। एक, हम माँ बहन बेटी के तकद्दस को कभी पामाल नहीं करना चाहते, मैं तो किसी सूरत नहीं करना चाहता जी। मैं आप, लेकिन ये थोड़ा सा भट्टी साहब सब्र से इस बात को सुनना पड़ेगा। 2003 में हम एमएनए बने, किसकी हुकूमत थी? काफ लीग की हुकूमत थी, हम अपोजिशन में थे, लेकिन हम बोलते भी थे टीवी के अंदर, असेंबली के अंदर भी बोलते थे, जाते थे, मिनिस्टर्स के दरवाजे खुले होते थे, प्राइम मिनिस्टर का दरवाजा खुला होता था। एक रवादारी थी, एक वजादारी थी। इवन एमक्यूएम के खिलाफ मैं बहुत बोलता था, लेकिन होता क्या था, कराची में जब जाता था तो उसमें से हैदर अब्बास रिजवी या बाबर गौरी मुझे कहता था तेरी 5 फुट 8 इंच की बोरी लाऊं या भाभी के हाथ की बनी हुई हलीम खाएगा, ठीक है जी। वो यहाँ आते थे तो 20 एमएनए होते थे, मैं उनको मोनाल पे ले जाता था, उनको खाना शाना खिलाना, दोस्तों को गपशप लगानी। 2008 में दोबारा एमएनए बने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वही वजादारी, वही रवादारी। 2013 में क्या हुआ? यकायक सारी रवादारी बदल गई, सारी वजादारी बदल गई। इलेक्शन के दौरान झगड़े होना शुरू हो गए, कत्ल होना शुरू हो गए, माँ बहन बेटी के तकद्दस को पामाल करना शुरू कर दिया। आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, मुझे उसमें मैं नाम लिए बगैर कहूँगा, मुझे नहीं ये ज़रूरत कि अगर एक शख्स मौजूद ही नहीं है तो मैं उसकी बात करूँ। आपने बात कर दी, आपके मुँह से ज़्यादा अच्छी बात लगी। उस एमएस को शाबाश दी गई, बेटियाँ सबकी सांझी होती है ना, तो उस एमएस को शाबाश दी गई कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। और किसने की? जो सबसे हाई फाई हमारा ओहदा होता है, वहाँ पे जो शख्स प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे था, उसने दी, उस एमएस को शाबाश दी। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी का बदला किसी, जिस एमएस ने किया उसकी 4 बेटियाँ हैं, खुदा की कसम मैंने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि वो किस हाल में है, वो भी डॉक्टर्स हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। लेकिन हमारा वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस मुल्क और कौम के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मुझे हदीस मुबारक का सही मफहूम नहीं आता, तो मेरा काम नहीं है कि मैं जलसे में खड़ा होकर या अपने सादकाबाद डोक खबा डोक काला खान या सेटेलाइट टाउन में कहूँ हदीस का मफहूम बयान करना है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरे पास ना मैं हदीस मुबारक के बारे में मैंने कोर्स किया हुआ है, ना मैं कोई शेखुल कुरान हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं झूठ से परहेज़ करते हुए, इस्लामिक टच दिए बगैर, मैं ज़रूर इतना ज़रूर दूँ कि मुझे बिस्मिल्लाह भी आती हो, मुझे दुरूशी भी आता हो, मुझे नमाज भी आती हो, मुझे कलमे भी आते हों, आयतुल कुर्सी भी आती हो। ये बड़ा जो बुनियादी चीज़ें हैं मुसलमानों की, वो आनी चाहिए। लेकिन बार बार मैं जाके तो मफहूम बयान करना शुरू कर दूँ तो मेरे मुंह से गलती निकलेगी, और गलती की गुंजाइश निश्ता होती है दीन के अंदर। बाकी सियासत के अंदर आप गलतियाँ करती हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि हम सच बोलें कौम के सामने, झूठ ना बोलें, और कोशिश ये करें। मैं फिर 2017 में आ जाऊंगा। 2017 का चलता फिरता पाकिस्तान, चलता फूलता पाकिस्तान, जब हमने उसको डी ट्रैक किया तो फिर बहुत सारे तजर्बात हुए। उन तजर्बात की रोशनी में आज हम कहाँ खड़े हैं आप भी जानते हैं। दिल पे हाथ रख के आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। आज आप इस इलेक्शन को होने दें। इलेक्शन अगर ना हुए खुदा ना खास्ता, या इलेक्शन देर से हुए, तो ये मुल्क इलेक्शन की देरी से मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा। और सबको मौका दें जो आए। मैं अपना सियासी मुखालफ, मैं एक बात काजी साहब, एक बात प्लीज मुकम्मल करें। मेरा 2018 का इलेक्शन था, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहने लगा, चले मैं ये कभी अपने वोटर से वोट मांगते हुए मैं कभी किसी से कसम नहीं लेता। अगर किसी ने किया तो मुझे सुन रहा होगा, मेरे मुंह पे आके थूके।
मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूं कि शेख रशीद ने कहा हनीफ अब्बासी जेल में जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और जब मैं जेल में गया तो उसने कहा कि 6 साल तक ये बाहर नहीं आएगा। मुझे किसी ने पूछा, जब बरियत हुई मेरी, ये पिछले दिनों में मैं लाहौर में ही था, लाहौर हाईकोर्ट लाहौर बेंच था, तो उसमें जो उन्होंने मुझे तमगा दिया वो बार बार मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, आप खुद किसी वक्त उस डिटेल जजमेंट को पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि तू क्या, जैसे अभी भट्टी साहब ने फरमाया, तो मुझे उसने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि शेख रशीद खुदा ना खास्ता उसे कोई हादसा पेश आ जाए या वो इलेक्शन से दूर हो जाए या उसकी टांग टूट जाए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है, वो हमेशा सोचता रहा है, लेकिन मेरी पॉजिटिव सोच ने आज लोगों के अंदर मुझे इज्जत दी है। मैं चाहता हूं कि शेख रशीद साहब मैदान में मौजूद रहें। हनीफ अब्बासी अल्लाह के फजलो करम से अपनी ज़ात अपनी औकात कुछ भी नहीं है। हमने 11 महीनों में फांसी की काल कोठरी में गुजारे हैं, लेकिन अल्लाह ने इतनी इस्तेकामत, भट्टी साहब आप मुझे मिले थे, इतनी इस्तेकामत मेरे चेहरे पे किसी जगह आपको खौफ नज़र आया हो, ये उसकी देन है। ये आधे घंटे की पनाह मांग के मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता वो इलेक्शन लड़ें, मैं भी इलेक्शन लड़ूं। जिसको लोग वोट देंगे वो कामयाब हो जाएगा, जिस पे अल्लाह का खास करम हो जाएगा। अल्लाह ने करना होता है, मोड़ना होता है, सारा अल्लाह में सारों का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में उसको इल्म होता है कि सच क्या और झूठ क्या है, सारी बातों का इल्म होता है। तो वो चाहता है कि चले मेरा बंदा किसी मखलूक की खिदमत कर रहा है, करता रहे बस। ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसी तरह बाकी पार्टीज़ के भी लोग आप एक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके सियासी इख्तलाफात हैं, मंशूर के इख्तलाफात हैं, ये होते हैं आपस में। मगर क्या आप ये समझते हैं कि इस निगरान हुकूमत में एक पार्टी के साथ जो सलूक हम देख रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो बाहर आ जाते हैं, ना हो तो ये निगरान हुकूमत, और फिर आपके लिए ये मुश्किल इसलिए है कि आपके सियासी मुखालिफ जोड़ रहे हैं निगरान हुकूमत के इक़दामात को, भले हैं या नहीं हैं ये तो तारीख बताएगी। तो ये जो केसेस हैं, 100-200 केसेस एक पार्टी पे, और जी बल्ले का निशान आना है नहीं आना, तो डू यू थिंक कि आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपका क्या रिएक्शन है? मैं देखिए कायसा, पहली बात तो ये है, शाखे नाजुक पे आशियाना बनाना ही नहीं चाहिए, कभी शाखे नाजुक पे आशियाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या ये हम स्टील के बने हुए थे और ये कोई ग्राफ्ट के बने हुए हैं, यानी कोई अपना इनका बदन जो है वो बड़ा नरमो नाजुक है और हमारा स्टील का लोहे का बना हुआ था। कुछ सब्र कर लेना, कुछ 4 दिन। देखिए इस रास्ते में जब आप आते हैं, कदम रखते हैं सियासी, आप देखें ना, आप पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, आपका काम है मुआशरे की जो बुराइयां हैं उसको उजागर करना, जो खराबी हैं पॉलिटिकली, मुल्क जहां ठीक जा रहा है नहीं जा रहा उसको आप बयान करते हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप बाहर निकल के तो कहें जी हाँ जी मैं खिदमत करूंगा, बेशक मेरे घर से मसाइल पैदा हो जाए, मैं गरीब हो जाऊं, मैं मारा जाऊं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूं, अपने लोगों के साथ खड़ा हूं।